दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंड नीति है, यहाँ पे आपको दंड नीति का महत्व बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भीष्म है, यहाँ पे आपको भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन कारकों को रेखांकित कीजिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहाँ पे आपको उन कारकों को रेखांकित करना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, टिप्पणी करें। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, कह रहा है कि भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है, यहाँ पे आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसका महत्व बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निषेध तत्वों की उपयोगिता बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति निषेध तत्व है, यहाँ पे आपको नीति निषेध तत्वों की उपयोगिता बताना है। वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मंत्रिपरिषद है, यहाँ पे आपको भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो धन विधेयक है और जो साधारण विधेयक है, यहाँ पे आपको धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको राज्यसभा के कार्यों के बारे में बताना है और राज्यसभा के कार्यों की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है, यहाँ पे आपको विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजस्व न्यायालय है, यहाँ पे आपको राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य तथा संघ है, यहाँ पे आपको राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताना है तथा उसके कार्यों को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 21 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, महाभारतकालीन न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो महाभारत की न्याय व्यवस्था है, यानी कि जो महाभारत कालीन न्याय व्यवस्था थी और जो कर व्यवस्था थी, यहाँ पे आपको दोनों के बारे में बताना है, जो महाभारत काल की न्याय व्यवस्था है और जो कर व्यवस्था है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
असहयोग आंदोलन के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो असहयोग आंदोलन है, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताना है, उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1919 के भारत सरकार नियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1919 के भारत सरकार नियम है, यहाँ पे आपको 1919 के भारत सरकार नियम के प्रमुख प्रावधान बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताना है और संशोधन प्रक्रिया की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय लोकसभा के संगठन कार्य अधिकार और महत्व पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय लोकसभा है, यहाँ पे आपको भारतीय लोकसभा के संगठन के बारे में बताना है, उसके कार्य के बारे में बताना है, उसके अधिकार के बारे में बताना है, उसका महत्व बताना है और इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संसद है, यहाँ पे आपको संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मुख्यमंत्री राज्य सरकार तथा राजनीति का बिंदु है, इसकी समीक्षा कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार तथा राजनीति का बिंदु है, इसकी समीक्षा करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष है, यहाँ पे आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्य बताना है और उसकी शक्तियों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संघ है, यहाँ पे आपको भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपसे पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।